केशव प्रसाद मौर्य सीएम का ख्वाब जरूर देखते हैं और इसी को देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। तो मुझे लगता है बखूबी आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य जो है इस जद्दोजहद में जरूर। यादव कई मौकों पर इच्छा जो है जाहिर कर चुकी है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका नहीं देना चाहती और अब इसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। शिवपाल सिंह यादव भी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की वापसी सपा में करवा सकते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के बलबूते पर जीत तो जाती है, लेकिन 400 पार का आंकड़ा साबित नहीं कर पाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केंद्र पर काबिज होना यह दर्शाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगी दल ना होते तो आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र में ना बैठी होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां देश भर में राज कर रही है, लेकिन वहीं राज्यों में सिमटती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल अब आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कई मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कवायदों में अपने कदम उठा रहे हैं। सहयोगी दलों के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा चुनाव में सटीक आंकड़े तो साबित नहीं कर पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती अंतर्कलह को हवा देने का काम अब उनके सहयोगी दलों ने कर दिया है। जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा कदम उठाते हैं और संगठन को सरकार से बड़ा बता देते हैं और ये दावा करते हैं कि संगठन ना होता तो मैं आज उप मुख्यमंत्री ना होता, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आलाकमान को तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां राजनाथ सिंह से नमस्कार होता है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते तक भी नहीं है सीएम योगी आदित्यनाथ। इस आधार पर कहा जा रहा है कि उपचुनाव और उपचुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी में पड़ती ये फूट क्या सहयोगी दलों के साथ गठबंधन भी तोड़ती हुई नजर आएगी। इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए सहयोगी दल, जिसमें से बात कर लें ओपी राजभर हैं, संजय निषाद हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, जयंत चौधरी हैं, लेकिन कई मुद्दों के जरिए अब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही उतर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे मुद्दा आरक्षण का हो, चाहे मुद्दा नजूल विधेयक का हो। क्या लगता है अब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों की ही वजह से फंसती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से दूर रही, कहीं ना कहीं अब उनको जो है सहयोगियों का भी ख्याल करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि केंद्र में जो सत्ता है वो सहयोगियों के बलबूते पर टिकी हुई है। और जिस तरीके से योगी सरकार जो है तमाम तरह के जो कह सकते हैं कि विधेयक ला रही है, चाहे नजूल भूमि विधेयक की बात करें या फिर आरक्षण को लेकर के बात करें, तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो सहयोगी दल है वो नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अनुप्रिया पटेल लगातार जो है कहीं ना कहीं हमलावर हो रही हैं, योगी सरकार को घेर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जयंत चौधरी ने खुले तौर पर कांवड़ यात्रा नेम प्लेट वाले विवाद पर कहीं ना कहीं उन्होंने खिलाफत की थी। उसके बाद से देखा गया ओपी राजभर जो है खुले तौर पर कहते हैं कि योगी का जो मैजिक है वो खत्म हो गया है यूपी में। इसके साथ ही देखिए कि संजय निषाद कहते हैं कि बुलडोजर की वजह से अगर आप किसी के घर गिराओगे बुलडोजर से तो आपको कहीं ना कहीं हार का सामना करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सहयोगी दल इस बात को बखूबी समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उनके बलबूते पर केंद्र में सरकार बनाती है और राज्य में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनके खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से तेवर दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी फंसने वाली है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लेते हैं। केशव प्रसाद मौर्य संगठन की बात बार बार करते हैं। उनके खिलाफ एक जनहित याचिका दाखिल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो जाती है, उसके बावजूद वो कहते हैं कि संगठन बड़ा रहेगा। क्या लगता है, केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी या केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम कुर्सी से हटाकर मानेंगे? क्या लगता है? जी देखिए, राजनीति में हर किसी की महत्वाकांक्षाएं होती हैं और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य सीएम का ख्वाब जरूर देखते हैं और इसी को देखते हुए
अखिलेश यादव ने कहा था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। तो मुझे लगता है बखूबी आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य जो है इस जद्दोजहद में जरूर जुटेंगे। और देखिए कि जिस तरीके से अभी परिस्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह की जो स्थिति है वो खुले तौर पर दिखाई दी। जब मुख्यमंत्रियों की और जो मंत्री हैं तमाम उनकी बैठकें बुलाई गई दिल्ली में, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ राजनाथ सिंह का अभिवादन किया था, उनके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया था। बाकी देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनको नमस्कार नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में तस्वीर जो है हर चीज बयां कर रही है, इसमें हमें और आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है नाराजगी जो है वो खुले तौर पर बाहर आ रही है, भले ही मीडिया में इसकी चर्चा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो वीडियो कह सकते हैं, इतनी बड़ी जो तस्वीर सामने आई, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। देखिए सवाल के साथ साथ नाराजगियों का दौर भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का। अनुप्रिया पटेल ने भी नजूल विधेयक को लेकर ये कहा है कि जल्दबाजी को लेकर कि योगी सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए था। जो नजूल संपत्ति का जो विधेयक यहाँ पर लाया गया था, सरासर ये आम जन भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ये संपत्ति जिसको लेकर दावा किया गया था कि सरकार का हक होगा, लेकिन यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं कि आम जन कहाँ जाएंगे जो इन जमीनों पर बसे हुए हैं। क्या लगता है कि अनुप्रिया पटेल जो ये मुद्दा उठा रही हैं, क्या अनुप्रिया पटेल का ये मुद्दा उठाना अब सीएम योगी आदित्यनाथ के हर फैसले पर सवाल खड़े करने जैसे कि आपने बुलडोजर वाली राजनीति का बताया कि यहाँ पर संजय निषाद विरोध कर रहे हैं, क्या यही नीतियां अब योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ रही हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर सहयोगी आपके साथ हैं तो उनका भी ख्याल करना चाहिए। और कोई भी अगर आप कानून बनाते हैं, कोई भी विधेयक जो है वो पास कराते हैं, तो इसमें सहयोगियों का जो मत है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और जिस तरीके से भले ही उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है अकेले दम पर, लेकिन सहयोगियों का ख्याल करना ज़रूरी है, वरना आने वाले समय में भी जो विधानसभा चुनाव है उसमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो योगी सरकार के तमाम जो फैसले हैं उसको लेकर के खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंतरकलह मची हुई है। आप देखिए कि जो नजूल विधेयक आया था, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आते। सहयोगियों की बात ही आप ना करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मनमाना तरीके से जो अभी योगी सरकार के फैसले आ रहे हैं उसको लेकर के लगातार सहयोगी दल जो हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो या फिर नजूल विधेयक का मामला हो या फिर देखिए ओबीसी आरक्षण को लेकर के हो या फिर बुलडोजर नीति को लेकर के हो। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ फंसने वाले हैं। देखिए एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी कि अगर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटें नहीं देती हैं और इसी बीच में अपर्णा यादव का चेहरा भी सुर्खियों में है कि कई चुनाव बीते अपर्णा यादव को जगह नहीं मिली, क्या इन उपचुनावों में अपर्णा यादव को जगह मिलेगी, ये सवाल है। साथ ही साथ जयंत चौधरी और संजय निषाद ने भी 2 से 3 सीटों की मांग कर दी। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ये मांग और अपर्णा यादव पर भरोसा जता पाएंगी या फिर समाजवादी पार्टी का रास्ता अपनाना पड़ेगा? जी देखिए, मुझे लगता है परिस्थितियां इस वक्त अंतरकलह की मची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, और इसको देखते हुए अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं अब इस बात पर मंथन करना चाहिए कि जिस तरीके से सीएम कुर्सी को लेकर, डिप्टी सीएम कुर्सी को लेकर के जो अंतरकलह है, इसमें उनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अभी तक देखिए उनको ना विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, ना ही कह सकते हैं कि ये लोकसभा चुनाव में मौका दिया गया। तो अपर्णा यादव कई मौकों पर इच्छा जो है जाहिर कर चुकी है कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका नहीं देना चाहती। और अब इसको लेकर के मुझे लगता है कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। शिवपाल सिंह यादव भी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की वापसी सपा में करवा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि सहयोगियों की नाराजगी और उपचुनाव, क्या इस बीच में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से फंसती हुई नजर आएगी? क्या सहयोगी दल ही उनका साथ छोड़ देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अब एक नए सिरे से शुरुआत करती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।